पूरी खत्म होगी तब तक आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको एक क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नहीं होगा आपसे, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी सैंपल पेपर हो, सबके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पे काम समझाने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले देख लेते हैं किताबी लैंग्वेज क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस और बॉन्ड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें, एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर दो कंपाउंड्स अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं भाई, आयंस चेंज करके नए दो कंपाउंड बना देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आयंस का चेंज होना, जैसे अगर हम बात करें ये ए और बी, ये दोनों मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ बी और सी और डी, ये दोनों एलिमेंट मिलाकर एक कंपाउंड बना देते हैं। एक कंपाउंड हीरा, एक कंपाउंड हीरा। अगर आप गौर से देखोगे तो ए के साथ बी था और यहाँ पर क्या रहा, ए के साथ सी, तो इसने इसके साथ दोस्ती कर ली, और बी देखो, बी के साथ क्या है, डी, इसने इसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, तो ये रिएक्शन, अगर मैं इसे और ज्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करूं तो आपको देखो नीचे आपको कुछ दिखाई दे रही होंगे ना, इमेजेस दिखाई दे रही हैं, तो अब मेरा काम क्या है, आपको समझाना सिंपल सी लैंग्वेज में। आप सामूहिक विवाह के बारे में तो जानते होंगे। सामूहिक विवाह का मतलब जब ग्रुप मैरिज होती है ना, जब दूल्हा और दुल्हन बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे जोड़े होते हैं, जहाँ एक टेंट के नीचे सबकी शादी की जाती है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है ना सामूहिक विवाह। वहां पर मान लो कोई सामूहिक विवाह का प्रोग्राम चल रहा था, अचानक लाइट चली गई, और लाइट चली गई ना, तो लाइट चलने के बाद क्या होगा कि आपस में दुल्हनें चेंज हो गई, क्या हो गई, दुल्हनें चेंज हो गई। दूल्हे के पास जो दुल्हन लाइट जाने से पहले थी, और लाइट जाने के बाद दूसरे की दुल्हन इसके पास और इसकी दुल्हन इसके पास। ऐसे ही मेरे पास दो जोड़े, उनको समझते हैं। मान लो पहला जोड़ा ये रहा और दूसरा जोड़ा ये रहा। अब इनके पास दुल्हन जो थी वो ये थी और इनके पास दुल्हन ये थी, लेकिन लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद क्या हुआ, इनकी दुल्हन एक्सचेंज होगी। भाई देखो, ये वाली दुल्हन है, ये किसके पास चली गई, इन भाई साहब के पास चली गई, इन दूल्हे के पास चली गई, और इनकी दुल्हन इसके पास चली गई। तो लाइट जाने से हुआ क्या, दुल्हनों का एक्सचेंज हो गया। अब मैं बात करूं, दुल्हन को जगह अगर हम बोलते हैं आयंस का एक्सचेंज हो गया, तो क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखते हैं भाई, ये लड़का लड़की है, ये लड़का लड़की है, और अब देखा तो इस वाले की लड़की इसके साथ, इसकी दुल्हन इस दूल्हे के साथ, और ये दुल्हन किसके साथ आ गई, इस दूल्हे के साथ, और यही है रिएक्शन यहाँ। ठीक है, आई बात समझ में, बस इतना ही काम करना है, आपको दुल्हनों का एक्सचेंज करा देना है। दुल्हनों का एक्सचेंज हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन भी सही सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका है भाई, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। क्या आता है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो देख लेते हैं भाई, सोडियम सल्फेट लिखते हैं, सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले आप देखो, फॉर्मूला बनाने भी समझ लेते हैं, एक ही इस वीडियो में सब चीज समझ लेते हैं। सोडियम लिख दिया मैंने, आपका सिंपल सा काम है, सल्फेट का फॉर्मूला लिख दो, SO4, ये लिख देंगे। सोडियम का लिख दिया, सल्फेट का लिख दिया। अब इनकी वैलेंसीज को सेट करेंगे, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है भाई, सोडियम की वैलेंसी है 1, और इसकी वैलेंसी क्या है सल्फेट की, 2। अगर एक इसकी है और दो इसकी है, जब ये वैलेंसीज अलग अलग हो जाएंगी, एक इसकी थी दो इसकी थी, आप इन्हें घुमा देंगे, क्या कर देंगे, अगर वैलेंसीज अलग अलग है, जैसे 1 और 2 है ना, तो आप इन्हें क्या कर दोगे, ऐसे कर दोगे, 1 और 1 2 थे ना, तो ऐसे कर देंगे, तो 2 इसके नीचे लिख देंगे और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है एक्वस फॉर्म में, किसमें, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी वो मोस्टली क्या होती है, वो आपका एक्वस फॉर्म में ही होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन में ही डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया। दूसरा बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो आपने करना है, सबसे पहले लिखना है बेरियम का Ba होता भाई, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl। अब फिर देख, अब पहला काम करना है ये, ठीक है, उसके बाद वैलेंसी अब सेट करेंगे। जैसे बेरियम की वैलेंसी होती है 2+ की, और क्लोरीन की होती है 1- की। अलग अलग है क्या, 2 और 1 तो अलग अलग है ना भाई, इसकी 2 थी इसकी 1 थी, ऐसे घुमा देंगे, अलग अलग होगी, तो इसका 2 कहां पर आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो बेरियम क्लोराइड अब बन गया। ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है भाई, लिक्विड होगा तभी जाके हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन के बाद हमें लिखते हैं प्रोडक्ट। तो ये क्या था मेरे पास, ये तो था हमारे पास क्या, रिएक्टेंट। अब इसमें एक और काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे भाई, ये लो,
आपने कल लास्ट वाली वीडियो में भी किया था कि जब हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। आज डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो बार क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब दूल्हा दुल्हन का साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दूल्हा दुल्हन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। ये लाइट जाने से पहले की स्थिति है। तो मैं एक बार इनके ऊपर लिख देता हूँ, है ना, दूल्हा दुल्हन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वहां तो लड़के लड़कियां दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए अब करना क्या है, जैसे सोडियम पे चार्ज क्या है, प्लस का चार्ज है। अगर प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कटाइन है, ठीक है। तो इसे लिख देता हूँ सोडियम के ऊपर कटाइन। और सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अनायन, तो लिख सकता हूं अनायन। इसके ऊपर लिख दिया मैंने अनायन। क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से हम यहां पर भी कर देते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने क्या, इस पर बेरियम पे प्लस का चार्ज होता है तो कटाइन, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन पे तो अनायन। तो हमने यहाँ पर जैसे दुल्हा दुल्हन को आइडेंटिफाई करना था, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कटाइन और अनायन में, ठीक है। मान लेते हैं कटाइन इसका दूल्हा है और अनायन इनकी दुल्हन है, ठीक है। कटाइन दूल्हा है और अनायन इनकी दुल्हन है। अब करना क्या है, दूल्हे को दुल्हन से चेंज कर देना है, सिंपल सा। तो इसका अगर ये दूल्हा है तो किस दुल्हन कौन सी है भाई, ये रही दुल्हन, इसके साथ चेंज कर देना है। तो लाइट जाने के बाद की स्थिति आप लिखोगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट था, अब प्रोडक्ट की बारी आ रही है। तो पहले लिखेंगे सोडियम और इधर से कौन सा लेंगे, क्लोरीन। तो आप लिखेंगे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन लिख देंगे। इतना काम करेंगे पहले तो, ठीक है भाई, इतना काम कर देंगे। इसका कटाइन ले लिया और इसका अनायन ले लिया, इसका दुल्हा ले लिया तो इसकी दुल्हन ले ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लिख दिया सोडियम क्लोरीन। अब इसके बाद करेंगे वैलेंसी सेट। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है। जब वैलेंसीज बराबर हो जाए, चार्ज जब बराबर हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिख देना है, एक इसके, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है भाई, पानी में घुला हुआ है। दूसरा, इसकी दुल्हन जब इसके साथ चलेगी, इस दूल्हे के पास इसकी दुल्हन आई, तो अब ये दुल्हन किसके पास जाएगी, इस दूल्हे के पास जाएगी, आगे ना, इसके पास इससे एक्सचेंज करा दो। तो पहले दूल्हा क्या है, बेरियम, और उसके बाद दुल्हन कौन सी है, सल्फेट। पहले सबसे पहले इतना लिखेंगे। अब उसके बाद बेरियम पे क्या चार्ज होता है भाई, प्लस का 2। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं, यहां भी 2 यहां भी 2, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम क्या, सॉलिड। और सॉलिड कौन सा, जब दो लिक्विड मिलाने के बाद अगर कोई सॉलिड मिल जाता है तो उसी को तो हम प्रेसिपिटेट बोलते थे भाई। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन समझा था, तो प्रेसिपिटेट, अब यहां पर बनेगा ये प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट हो गया भाई आपका प्रेसिपिटेट। दूसरा, प्रेसिपिटेट कलर कौन सा है, तो ये होगा व्हाइट कलर का। कौन सा कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अवक्षेप, पर अवक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप। तो अवक्षेप का निर्माण, और ये क्या होगा, दो लिक्विडों में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, क्या, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। बस दुल्हा दुल्हन को चेंज कर देना है, दुल्हा दुल्हन को चेंज कर देना है, इतनी बात आ गई। तो आप अगर देखना चाहें तो ये हमने पहले शुरुआत में एक समझाने की कोशिश करी है, अभी 2-3 और देखेंगे, आप खुद करेंगे, है ना। बस थोड़ा थोड़ा सा मदद करता रहूंगा, आप खुद ही करवाना। उसके बाद अपनी किताब उठाना और डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन देना। एक रिएक्शन आपसे ऐसी नहीं होगी जो नहीं होगी। अच्छा, प्रेसिपिटेट भी याद कर लेना, अगर आपसे आएगा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कोई एग्जांपल दो, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल दे दोगे, काम चल जाएगा, जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। अगर बैलेंस करना चाहो इक्वेशन को तो बैलेंस देख सकते हैं। तो फिलहाल तो बैलेंस ही दिखाई दे रही है, अच्छा नहीं दिखाई दे रही है। इधर यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर सोडियम अकेला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें भाई, यहाँ पर 2 लगा दूं, 2 लगा दिया। यहाँ सोडियम 2 था, यहाँ सोडियम 2 कर दिया हमने। सल्फेट अकेला है, सल्फेट अकेला है। बेरियम अकेला है, बेरियम अकेला है। और क्लोरीन 2 था, क्लोरीन जैसे हमने 2 से गुना करा, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो इसका मतलब इक्वेशन भी हो गई बैलेंस्ड, इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। हमने स्टेट लगा दिए, एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, और जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सॉलिड बनेगा, तो सॉलिड लिख दिया है, ठोस में, है ना, ठोस बनेगा। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं भाई, क्या है दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आपका है कि भाई
रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएंगे तब क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो लिखते हैं पहले लेड नाइट्रेट, तो हमने लिखा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो पहला काम आप सिंपल सा करेंगे, दोनों को लिख दो, लेड को लिख दो, नाइट्रेट को लिख दिया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब इनके वैलेंसीज, जैसे लेड के पास होती है +2 और इसके पास क्या होती है, इस पे क्या होता है माइनस का 1। जब अलग अलग होता है तो हम ऐसे घुमा देते हैं, इसका 1 इधर आ जाएगा और इसका 2 इधर आ जाएगा, 2 आएगा तो पूरे पे आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के साथ बाहर लिख देंगे 2। ये होगा लेड नाइट्रेट। एक्वस फॉर्म में तो हम इसकी स्टेट भी लिख देते हैं भाई, एक्वस फॉर्म। डन। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर बोल रहा है कि भाई पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम लिखेंगे और आयोडाइड लिखेंगे। आयोडाइड का क्या होगा, आई। ठीक है, आई लिख दिया, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडाइड की वैलेंसी 1, बराबर होगा तो लिखने की कुछ नीचे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लेकिन एक्वस फॉर्म में होता है तो एक्वस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक, अब रिएक्शन होगा। ये रहे हमारे वो लाइट जाने से पहले दुल्हा दुल्हन के जोड़े, एक दुल्हा है एक दुल्हन है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो, हमने क्या करा, हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। लेड पे क्या चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, इसलिए हमने बोल दिया कटाइन है भाई। नाइट्रेट पे चार्ज होता है माइनस का, तो लिख दिया अनाइन है भाई। यहाँ पर देखते हैं पोटेशियम पे चार्ज प्लस का तो कटाइन है, और आयोडाइड पे चार्ज माइनस का है तो इसलिए लिख दिया अनाइन। ठीक है, हमने दुल्हा दुल्हन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसकी दुल्हन उसके साथ और उसकी दुल्हा, मतलब उसकी दुल्हन उसके साथ कैसे करेंगे, ये कटाइन की दुल्हन इधर से लेगा भाई, यहाँ से, तो पहले लिख देंगे लेड, क्या लिख देंगे भाई, लेड। इधर से लेड आ गया, इधर से दुल्हन लेंगे तो कौन सी, आयोडाइड, आयोडाइड ले ली भाई। ठीक है, आयोडीन ले लिया। अब वैलेंसी सेट करते हैं एक बार। अब देखते हैं यहाँ पर लेड है, लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो क्या करेंगे, घुमा दो, तो इसकी 2 थी इसकी 1 थी, ऐसे घुमा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 से होगा तो लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म आ जाएगा, और यही है वो प्रेसिपिटेट। ठीक है, यही है वो अपक्षेप जो एक सॉलिड डिपोजिशन हो गया है, नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। चलो पहले दूसरे जोड़े की बात कर लेते हैं। अब यहां से इसके साथ रिलेशन हो गया, तो अब इन दोनों को आपस में बदल देना है, तो क्या होगा, यहां से पोटेशियम और यहां से नाइट्रेट, तो ले लेंगे भाई, पोटेशियम लिया और नाइट्रेट लिया, तो लिख देते हैं सिंपल सा, पहले पोटेशियम फिर नाइट्रेट लिख दिया। अब वैलेंसी को सेट करेंगे, तो पोटेशियम की क्या है भाई, चार्ज प्लस का 1, इधर क्या है माइनस का 1। मैंने कहा जब बराबर होगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिख देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन क्या है, ये एक्वस फॉर्म का है, एक्वस फॉर्म है। आपकी इक्वेशन हो गई, तो उम्मीद कर रहा हूं भाई अगली वाली इक्वेशन खुद करोगे। ठीक है, वीडियो देखते रहना, और आपने पहले तो करना है क्या, कटाइन अनाइन को चेक करना है, फिर आपस में चेंज करा देना है। इतनी सी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई दिक्कत है क्या। बैलेंस अगर इस इक्वेशन को करना है, लेड अकेला है, लेड इधर भी अकेला, नाइट्रेट 2 है भाई, इधर नाइट्रेट अकेला है, तो इधर 2 है, इधर अकेला, कैसे चलेगा, तो आप क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को भी 2 कर देंगे, यहां से 2 से गुना कर दिया। लेकिन नाइट्रेट से तो 2, नाइट्रेट तो 2 गए, लेकिन पोटेशियम भी 2 हो गए। जब पोटेशियम 2 गए तो यहाँ पर पोटेशियम से भी आप 2 से गुना कर दो। ठीक है, अब पोटेशियम 2 गए तो साथ में आयोडीन, ये जो है ये भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो हमारे पास क्या हुआ, लेड अकेला, लेड अकेला, नाइट्रेट 2 गए, इधर भी नाइट्रेट 2 हो गए, इधर पोटेशियम 2 गए, इधर पोटेशियम 2 हो गए, और आयोडीन भी 2 हो गए, यहाँ पर भी हो गया, काम खत्म, इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। कोई दिक्कत, ठीक है, इनके नाम लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो लिख देते हैं, क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, और ये क्या है, लेड आयोडाइड, आयोडाइड, और यहाँ पर है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या है, ये हमारे पास है प्रेसिपिटेट, क्या है, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट कलर कौन सा है, तो ये येलो कलर का है, ध्यान रखना भाई, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, येलो कलर का है, ये याद रखना, तो ये क्या कलर का है, येलो कलर का है, मैं लिखा देता हूँ निशान, येलो कलर का। ठीक है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बॉस।
कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या है भाई, यहाँ पर लिखा है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो पहले लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट की लिखता हूं क्या भाई, Ag। नाइट्रेट लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, NO3। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर की वैलेंसी एक, नाइट्रेट की वैलेंसी एक, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताने की जरूरत है कि भाई ये एक्वस फॉर्म है। क्या है, एक्वस फॉर्म है, एक्वस तो लिख देंगे। चलो अच्छा, रिएक्शन किसके साथ होगा, सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया, तो हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के लिए Na सोडियम, और क्लोरीन ये लिख दिया क्लोराइड। चार्ज क्या है, सोडियम पे प्लस का 1, क्लोरीन पे माइनस का 1। जब बराबर बराबर होंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड किस में है, एक्वस फॉर्म में, है ना। सॉल्यूशन होंगे तभी जाके ये डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेट बनेगा। रिएक्शन फिर से, मेरा काम फिर से वही है भाई, ये सिल्वर कैटाइन है, कलर चेंज कर देते हैं शायद ना दिखाई दे। चलो ये ले लेते हैं, तो इसे लेंगे कैटाइन, यहाँ लेंगे अनाइन, सोडियम कैटाइन और ये अनाइन, ठीक है। चेंज कर देते हैं भाई, इसका कैटाइन लेंगे तो मेरे पास आएगा सिल्वर, इसका अनाइन लेंगे तो क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो होगा सॉलिड फॉर्म। क्या होगा, सॉलिड। और ये प्रेसिपिटेट, ये वो प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट बनता कौन सा है, पहले तो लिख देंगे इसे व्हाइट कलर का। किससे, व्हाइट कलर का भाई, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। दूसरा भी देख लेते हैं, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बनाते हैं। तो यहां से लेंगे नाइट्रेट और यहां से लेंगे क्या, सोडियम। क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो लिखता हूं सोडियम और नाइट्रेट का NO3। अब ध्यान, यहाँ पर वैलेंसी क्या है भाई, सोडियम की एक और नाइट्रेट की एक, सोडियम की एक और नाइट्रेट की एक। कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे हम क्या, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन हो गई कंप्लीट। वैलेंस वैलेंस की कुछ बात पड़ रही है क्या, मुझे तो लगता नहीं कहीं जरूरत पड़ रही है। आप फिर भी देखना चाहो देख सकते हो, यहाँ पर सिल्वर एक है, वहां भी सिल्वर एक है, नाइट्रेट एक है, नाइट्रेट एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, काम खत्म। ठीक, नीचे लिखना चाहो लिख दो, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनता है तो प्रेसिपिटेट है तो सॉलिड है, और सॉलिड है तो कौन सा कलर का है, तो व्हाइट कलर का बनेगा। इतनी बात समझ। अगला देखते हैं भाई, अगला लिखा है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर 2 सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बना लेते हैं। तो हमने क्या है, कॉपर 2 सल्फेट। तो अच्छा 2 क्यों लिखा है भाई, मैं पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। तो कॉपर पे वैलेंसी होती है 2, या तो प्लस की 1 है ना, 1 प्लस का, और या फिर होगा क्या, 2 प्लस, ठीक है। अगर 1 प्लस होगा तो 1 लगा देंगे, और 2 प्लस होगा तो 2 लगा देंगे। तो कॉपर के साथ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर क्यूप्रिक और क्यूप्रस लगा सकते हैं। तो ज्यादा वाली वैलेंसी होगी तो उसे लगाएंगे क्यूप्रिक, और कम वाले को बोलेंगे क्यूप्रस। या 2 लग रहा है तो इसका मतलब वैलेंसी कौन सी यूज करी है, 2 लिखा है तो 2। कॉपर 2 है तो ये वाली वैलेंसी, कॉपर 1 होता तो ये वाली वैलेंसी, ठीक। ये पहले भी हमने चर्चा करी है, तो एक बार पुरानी वीडियो देख लेंगे तो काम समझ में आ जाएगा। तो कॉपर 2 सल्फेट लिखते हैं, तो कॉपर लिख दिया भाई मैंने, कॉपर सल्फेट का क्या है, SO4। अब कॉपर 2 बोला तो इसका मतलब वैलेंसी 2 यूज हो रही है। अब इसकी 2 यूज हो रही है तो सल्फेट की क्या होती है, वो भी 2 है। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जब बराबर बराबर होता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे काम चल जाए। लेकिन एक्वस है तो एक्वस लिखना जरूरी है भाई, एक्वस लिख देंगे। फिर दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ले लेते हैं भाई, पहले सोडियम ले लो और फिर हाइड्रोक्साइड ले लो, OH, ठीक है। अब देखते हैं, सोडियम पे वैलेंसी एक है, इसकी भी क्या है, एक है, दोनों के बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। और लिख देंगे क्या, एक्वस। रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद अब तो तुम्हारे समझ में आ चुका होगा सर, अब हम कर देंगे, क्या कर देंगे, देख लेते हैं। सर अब तो हमें समझ में आ गया, कॉपर तो क्या है, मेटल है, और मेटल पे चार्ज क्या होगा, प्लस का होगा। तो प्लस का होगा तो ये क्या हो जाएगा, कटाइन हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, कटाइन हो जाएगा। जब कटाइन हो जाएगा तो लिख दो भाई कटाइन। तो ये क्या होगा, सल्फेट, अनाइन होता है सर। सर कटाइन और ये अनाइन एक्सचेंज करना है सर, कटाइन को अनाइन के साथ, इसका कटाइन इसके साथ, है ना, आयन चेंज तो हो रहे हैं। चलो करते हैं, इस कॉपर को लेंगे, यहां से कटाइन आ गया तो किसके साथ रिप्लेस होगा भाई, किसके साथ होगा, इस ये
इस दुल्हन के साथ रिप्लेस, ये इस दुल्हन के साथ चला जाए। क्वाटाइन और अनाइन, अनाइन क्या है? हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब बैलेंस सेट करते हैं। कॉपर की होती है दो, हाइड्रोक्साइड की एक। कॉपर की दो, हाइड्रोक्साइड की एक, इसका मतलब अलग अलग है। अलग अलग तो क्या करेंगे? ऐसे घुमा देंगे, इसका दो इसके साथ। लेकिन दो किसके साथ है भाई? हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? नहीं सर, कंबाइंड है पूरे के साथ। जब कंबाइंड को लिखेंगे तो ब्रैकेट में डाल देंगे बॉस, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट डाल दिया और यहां लिख देंगे दो। ठीक है, और ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया। और यही है प्रेसिपिटेट। दूसरा, इधर सल्फेट बचा, इधर नाइट सोडियम बचा, तो सोडियम सल्फेट के साथ, तो सोडियम लिख दो और इधर सल्फेट लिख दो, सोडियम लिख दो, इधर सल्फेट लिख दो। अब सोडियम पे वैलेंसी एक है, सल्फेट पे दो है, अलग अलग है तो घुमा दो, यहां लिखना पड़ेगा दो। हो गया काम। इसे लिख देंगे हम एक्वस फॉर्म में। इसमें एक्वस फॉर्म। अच्छा, अब बात आती है सर, ये प्रेसिपिटेट तो बनेगा। क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट तो बनेगा, लेकिन प्रेसिपिटेट कौन सा? प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट तो बनेगा, लेकिन कलर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ पर। मैं इसे ब्लू कलर से ऐसे कवर कर देता हूँ, याद रहे, ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। डन। तो नीले कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब शेप नीले कलर का बनेगा भाई। कुछ है बैलेंस वैलेंस करने के लिए? करना चाहो देख लो। कॉपर एक है, इधर कॉपर एक है। सल्फेट, अच्छा हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, अच्छा सल्फेट देखते हैं, इधर एक है, इधर एक है। सोडियम, सोडियम किधर? इधर एक है, इधर दो है। इधर एक है, इधर दो है, तो एक काम करता हूँ, इधर ही कर देता हूँ 2 से गुना, इधर कर देता हूँ 2 से गुना। तो अब तो 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 था। हाइड्रोक्साइड इधर 2 था, इधर हाइड्रोक्साइड भी 2 हो गया, बैलेंस होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बैलेंस जरूर करा करो भाई। अगर कर लोगे तो पेपर में भी आपको आदत बन जाएगी कि आपने करना क्या है बैलेंस। ठीक है, तो आपको जब करोगे तो दिक्कत भी आएंगे, और दिक्कत आएंगे तो सॉल्व भी हो जाएंगे। तरीका ये रहेगा, बैलेंस कर लोगे तो पेपर में भी आदत बनी रहेगी, और आदत बनी रहेगी तो फिर आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 क्लोराइड, तो अभी जैसे कॉपर 2 बोला, ऐसे आयरन 3। आयरन 3 का मतलब क्या होगा? आयरन 3 का मतलब है आयरन पे 3 की वैलेंसी, 3+ के चार्ज, 3+ का चार्ज। अगर 3+ का है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? या तो हम बोल देंगे ज्यादा है ना, या तो आयरन पे 2 होता है, या +2 या +3 ज्यादा वाले को बोलेंगे फेरिक, कम वाले को बोलेंगे फेरस, या आयरन 3 या आयरन 2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? आयरन 3 बोला है, तो आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। तो मैं लिखता हूं पहले आयरन और फिर लिखता हूं क्लोरीन। क्लोराइड से, क्लोरीन से बनता है ना क्लोराइड। ठीक है, अब आयरन 3 बोल रहा है, वैलेंसी सेट करते हैं। इसकी वैलेंसी आयरन की 3 है, इसकी 1 है, अलग अलग है, ऐसे कर देंगे। 3 कैसे पता चला? लिखा है ना भाई, तो 3 कर दिया। आयरन 3 क्लोराइड क्या है? एक्वस स्टेट में। क्या है भाई? एक्वस में। डन। आगे देखते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले लिखते हैं सोडियम, फिर लिखते हैं हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं वैलेंसी। सोडियम पे 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, प्लस की माइनस की। ठीक है, मैंने कहा बराबर होगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम क्या? एक्वस। अब तो आप कर सकते हो। अब सर कितना आसान है, सर कितना आसान है ना सर? हमें देखना है कटाइन, हमें देखना है एनाइन, हमें देखना है कटाइन, हमें देखना है एनाइन। अब तो हम सर पेपर में लिखेंगे भी नहीं सर कटाइन एनाइन, हमें तो पता ही है ना कि आयरन तो कटाइन है, तो लिख देंगे आयरन। सर हमें पता है, इस वाले से आप काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है? एनाइन सर हाइड्रोक्साइड है, तो मैं लिख दूंगा सर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं लिख दूंगा सर हाइड्रोक्साइड। क्या बात आ रही है समझ में? अब अब क्या करना है सर? अब मुझे पता है इसकी वैलेंसी, यहाँ पर ये 3 थी, इसकी 1 होती है, ऐसे घुमा दूंगा 3 लिखूंगा, पर इसके साथ लिखना होगा तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि 3 हम किसके साथ लिखेंगे? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं सर, कंबाइंड में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा, ये क्या है सर? ये सॉलिड है, और ये वो आपका क्या? प्रेसिपिटेट। अब छे सर, इधर से मैंने कटाइन लिया सर, इधर से एनाइन लिया, तो इधर का कटाइन बचा, इधर का एनाइन बचा। तो कटाइन तो मेरे को पता है क्या है? सोडियम है। और अनाइन क्या है मेरे पास? मेरे पास है क्लोरीन। इतना लिख दूंगा। ठीक है, अब सर बैलेंसिंग, प्लस की इसकी प्लस की 1, इसकी
-k1। जब दोनों बराबर होंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना लिखना पड़ेगा सर ये एक्वस फॉर्म में है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब हो गया काम का, इक्वेशन हो गई आपकी पूरी। लिखना क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है तो कलर कौन सा है, तो कलर है सर ब्राउन। अब ब्राउन कलर कहाँ है भैया, चलो लिख देते हैं यार, इसी से लिख देते हैं ब्राउन। कौन सा कलर है, ब्राउन। तो ब्राउन कलर का भाई ध्यान देना। अब कैसे भाई, आयरन है ना तो आयरन को ब्राउन कलर में है ना, कॉपर नीले कलर में, ऐसे याद कर लेते, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का हो गया। क्या बैलेंस वैलेंस की जरूरत है, देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्या हो गया, आयरन यहाँ पर एक है, इधर आयरन एक है, इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को 3 करना पड़ेगा। 3 करना पड़ेगा तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, हो गया 3, ठीक है क्लोरीन। और सोडियम बिगड़ गया, सोडियम 3 हो गया, इधर भी सोडियम 3 से कर देते हैं, इधर सोडियम 3 हो गया। अब क्या हो गया, अब सर सोडियम तो 3 हो गया, लेकिन 3 हाइड्रोक्साइड भी हो गया। तो हम क्या करें भाई, हाइड्रोक्साइड तो यहाँ भी 3 ही है। अब देखो जरा एक बार, आयरन 1 आयरन 1, ठीक है, क्लोरीन 3 इधर क्लोरीन 3, सोडियम 3 इधर सोडियम 3, हाइड्रोक्साइड 3 इधर हाइड्रोक्साइड 3, हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। और आपको कोई भी दिक्कत आई, ठीक है, तो स्लाइड हो गई खत्म। तो अगर लगता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी रिएक्शन रह रही है, अच्छा सारी रिएक्शन तो नहीं हो सकती ना, पर लेकिन समझ गए तो क्या सारी नहीं हो पाएंगी। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई रिएक्शन को करना कैसे है, आपने क्या करना है, सिर्फ वो दूल्हा दुल्हन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लाइट जाने पर क्या होगा, चेंज होगी, एक्सचेंज होगी ना। ऐसे ही आपने आयंस को चेंज करना है, बस आपने पहचानना है कटाइन कौन है, अनाइन कौन है, इतना सा काम है। अगर इन्हें नहीं पता कटाइन अनाइन तो पुरानी वीडियो देख ले, वहां पर सब कुछ दे रखा है, बेसिक से करा रखा है भाई। तो मुझे नहीं लगता इस वाली वीडियो में कोई भी दिक्कत आएगी आपको, आप समझ गए तो आपको सारे। और जो भी किताब में आपको टेक्स्ट बुक में या कहीं से कोई पेपर होता है या कोई सैंपल पेपर है, उसके डबल डिस्प्लेसमेंट होना ना, करके देखना, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन डबल डिस्प्लेसमेंट ही क्यों, बाकी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट करें उनमें से कोई भी कर लेना, अगर समझ में आ गया तो कर लोगे, एक नंबर नहीं कटेगा पेपर में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे पढ़ते रहो, थोड़ा सा रिवाइज करो और मस्त रहो, खेलते रहो, ठीक है।